नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नाम शॉर्टलिस्ट, 19 फरवरी को शपथ संभव। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चाओं और हलचलों ने सियासी पारा पूरा बढ़ा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बड़ा सस्पेंस खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के लौटने से पहले कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सरकार जाने के बाद नई मुश्किल में घिरे केजरीवाल, एलजी के पास पहुंच गई एक्स वाली शिकायत। दिल्ली में सरकार गंवाने के बाद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नई मुश्किल में घिर गए हैं। बीजेपी ने उपराज्यपाल से सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का निजी सोशल मीडिया अकाउंट बना डालने की शिकायत की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को अरविंद केजरीवाल द्वारा खुद का निजी एक्स अकाउंट बनाकर केजरीवाल एट वर्क नाम देने की निंदा करते हुए इसे गैर कानूनी बताया है। दिल्ली सीएमओ ने एक्स को लिखा लेटर, आधिकारिक हैंडल बहाल करने की मांग। सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने पर गरमाई सियासत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश की चेतावनी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। फरवरी में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि तेज हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट आई है, लेकिन दिन में लोग लगातार गर्मी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे आरोग्य मंदिर, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की भी करेगी जांच। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जिसके बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। भाजपा ने इसे लेकर प्लान भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सरकार बनने के बाद दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के स्टेटस की समीक्षा करने वाला है, जिसमें उन्हें संभावित रूप से आरोग्य मंदिर में बदलने की योजना है। यह कदम क्लिनिकों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उठाया गया है, जिसके चलते मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट मांगी है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने की सुगबुगाहट पर बिफरी आतिशी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति के साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट मांगेगा कि इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है या नहीं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार करेगा। केजरीवाल का शीश महल गेस्ट हाउस में होगा तब्दील, सरकारी कार्यक्रमों का होगा आयोजन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला अब दिल्ली सरकार का गेस्ट हाउस बन सकता है। ये बंगला बीजेपी के शीश महल चुनाव अभियान का केंद्र भी रहा था। इस गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे और आने वाले अधिकारियों को रहने की सुविधा मिलेगी। ये जानकारी सूत्रों ने दी है। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित यह टाइप 8 बंगला 9 साल तक केजरीवाल का घर रहा। अब दिल्ली सरकार इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है। हाउस टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। दिल्ली वालों के लिए वैलेंटाइन डे पर बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में रहने वाले करीब 2 करोड़ लोगों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट एमसीडी सदन में पेश किया। इसमें हाउस टैक्स दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी 8 कैटेगरी के कॉलोनियों में रहने वाले लोग मौजूदा दरों से अगले वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 30 जून तक मौजूदा साल के बकाया टैक्स भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी। 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को 100 मीटर की प्रॉपर्टी पर टैक्स में 30% छूट मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का सालाना बजट 17,002 करोड़ रुपए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने की बड़ी घोषणा, लाखों छात्रों को मिलेगी मदद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से 4 अप्रैल 2025 तक संचालित होंगी। इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए सुगम और बिना किसी परेशानी की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक लगभग 3,30,000 छात्र और हजारों स्कूल कर्मचारी इस दरमियान मेट्रो से यात्रा करेंगे। डीएमआरसी ने सीआईएसएफ के साथ मिलकर परीक्षा के दिनों में बढ़ती भीड़ को प्रबंधित करने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष सुविधा उपाय लागू करने जा रही है। दिल्ली में 3 वायरस का कहर, अस्पतालों में मरीज बढ़ने से डॉक्टरों की बड़ी चिंता। बदलते मौसम में इन फ्लू का संक्रमण भी बढ़ गया है। इस वजह से फ्लू के संक्रमण से पीड़ित होकर अस्पतालों में अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इन फ्लू के 1 या 2 वायरस का नहीं बल्कि 3 वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। यही वजह है कि स्वाइन फ्लू के अलावा H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। H3N2 के संक्रमण से पीड़ित मरीज अधिक देखे जा रहे हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि ये स्वाइन फ्लू की तुलना में कम घातक होता है। स्वाइन फ्लू में गंभीर बीमारी होने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।
पीएम की मुलाकात के बीच भारत ने अमेरिकी शराब पर टैरिफ 50% घटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी शराब पर टैरिफ में बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया। भारत ने बॉर्बन विस्की पर आयात शुल्क घटाकर 50% कर दिया है। यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की योजना की घोषणा के बीच लिया गया है। बता दें कि बॉर्बन विस्की पर सीमा शुल्क में कटौती की अधिसूचना 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप के साथ बातचीत से ठीक पहले जारी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कवच 7.0, 784 जगहों पर छापेमारी, धड़ाधड़ 90 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और सभी 15 जिलों की स्थानीय पुलिस यूनिट ने ऑपरेशन कवच 7.0 के तहत बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें दिल्ली के 15 जिलों में 784 स्थानों पर छापेमारी की गई। कब होगा दिल्ली के सीएम पद का फैसला? रेस में शामिल नेता ने दिया जवाब। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। नई सरकार अन्य चीजों के अलावा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देगी। पार्टी नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा से वापस आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर काम जारी, पीक आवर्स में ट्रैवल से बचे। सरिता विहार में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे खादर पुलिया आगरा केनाल रोड पर काम जारी है। इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या रह सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू आवाजाही के लिए पीक आवर्स में ये रूट्स कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल पीक टाइम्स पर इस रूट से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते, इसमें ट्रैफिक जाम की समस्या काफी बढ़ जाती है। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आते हैं। बेतरतीब वाहनों की आवाजाही के कारण यहां लंबा जाम लगने की संभावना है। अब्दुल भाई जमीन खाली करो नहीं तो दिल्ली में बीजेपी विधायक की बुलडोजर वाली धमकी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पटपड़गंज सीट से विधायक चुने गए रविंद्र सिंह उर्फ रवि नेगी अपने काम पर जुट गए। रवि नेगी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें अब्दुल नाम के एक शख्स को जमीन खाली करने को कहते हुए बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दे रहे हैं। विधानसभा के बाद आपके हाथ से निकलेगी एमसीडी। दिल्ली नगर निगम ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स शेड्यूल को मंजूरी दे दी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद एमसीडी पर इसकी पकड़ कमजोर हो गई है। बजट प्रपोजल पर संशोधन प्रस्ताव आने पर पार्षदों के सदन में पार्टी की ताकत का असली टेस्ट होगा। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में चुनाव के समय आपको मेयर पद पर बने रहने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ली 99 सांसदों की क्लास। राहुल गांधी ने लोकसभा के सभी 99 सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सांसदों के प्रदर्शन का आकलन किया। बैठक में गांधी ने उनके भाषणों, उपस्थिति और विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी का विश्लेषण किया। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से भाषणों पर जोर दिया और सांसदों से कहा कि विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अपनी बातों को प्रभावी और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। यूएस से फिर निकाले गए 119 भारतीय प्रवासी। अमेरिका से निर्वासित 119 भारतीयों को लेकर दूसरा विमान आज अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। इस फ्लाइट में सवार यात्रियों में से अधिकांश पंजाब राज्य के हैं। निर्वासित लोगों को लेकर एक और उड़ान 16 फरवरी को आने की उम्मीद है। हालांकि यह अभी भी क्लियर नहीं है कि निर्वासितों को कोई अमेरिकी विमान लेकर आएगा या भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए उड़ान की व्यवस्था की है। अमेरिका से निकाले गए 119 भारतीय प्रवासियों को लेकर 2 उड़ानें 15 और 16 फरवरी को अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। भारत अमेरिका साझा बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, टेंशन में शहबाज शरीफ। वॉशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र किया गया है, जिससे पाक पीएम टेंशन में। शुक्रवार को इस्लामाबाद ने अमेरिका के साथ अपने पिछले आतंकवाद विरोधी सहयोग का हवाला देते हुए बयान पर हैरानी जताई है। दिल्ली के कई इलाकों में अगले हफ्ते नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह। पल्ला एनडीआर में इंटरकनेक्शन कार्य के कारण 20 फरवरी शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक भारी दिल्ली के बड़े क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि इंटरकनेक्शन कार्य के कारण 20 फरवरी की शाम और 21 फरवरी की सुबह बुराड़ी, संतनगर, बादली, लिबासपुर, सिरसपुर, अलीपुर, नरेला क्षेत्र के गांवों व कॉलोनियों, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, नरेला औद्योगिक क्षेत्र के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी या कम दबाव पर उपलब्ध होगी।
दिल्ली की सड़कों पर मंडरा रहा मौत का साया, भीषण दुर्घटनाएं बढ़ी। दिल्ली में 2024 में भीषण दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। शहर के टॉप 10 ब्लैक स्पॉट्स में से 7 नए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है, जहां सबसे ज्यादा भीषण दुर्घटनाएं हुई। हालांकि पिछले साल कुल दुर्घटनाओं में लगभग 3% की कमी आई, लेकिन भीषण दुर्घटनाओं में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह 1432 से बढ़कर 1504 हो गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2024 में पुराने ब्लैक स्पॉट्स में सुधार देखा गया, लेकिन नए ब्लैक स्पॉट्स इलाके में तेजी से उभर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का तट विश्व के सबसे बड़े मानव समागम का साक्षी बन गया। त्रिवेणी पर 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहा दिव्य भव्य धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ अब इतिहास रच चुका है। यहाँ अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं और ना ही मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा है। इसलिए जो लोग डरा रहे हैं उनके झांसे में ना आए। यात्रियों को रेलवे ने दी 6 स्पेशल ट्रेनों की सौगात। महाकुंभ की भीड़ के चलते लिया गया निर्णय। कैंट रेलवे स्टेशन पर माघी पूर्णिमा का स्नान खत्म होने के बाद पलट प्रवाह की वजह से यात्रियों की भीड़ काशी में उमड़ पड़ी है। बनारस, वाराणसी सिटी, जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अन्य दिनों की तुलना में अधिक दिखी। रेल प्रशासन की ओर से 14 फरवरी को भी बनारस रेलवे स्टेशन से महाकुंभ मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई गई हैं। 05109 बनारस झूसी मेला विशेष गाड़ी बनारस से सुबह 8 बजे, 05105 बनारस प्रयागराज रामबाग मेला विशेष गाड़ी दोपहर 12:30 बजे चलाई गई। रणवीर इलाहाबादिया केस में आया नया मोड़, मुंबई पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील जोक मामले में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूट्यूबर के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज है। मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके घर पर भी कोई नहीं है। पुलिस और रणवीर इलाहाबादिया का संपर्क नहीं हो पा रहा है। केस में नया मोड़ आता दिख रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।